सब मिल बोलो राधे राधे। ये फ्रेंड्स, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि मेरे फेस पे इतनी ग्लो है तो मैं कहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि इतनी ग्लोइंग तो सिर्फ एक ही जगह जाने की होती है और वो है मथुरा। यस, आई एम गोइंग टू मथुरा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मथुरा जा रही हूँ। जो मेरे सबसे दिल के करीब जगह है वो मथुरा ही है। वहाँ जाने की एक्साइटमेंट को मैं बिल्कुल भी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस जब भी जाने का प्लान होता है मुझे बहुत खुशी होती है कि कान्हा ने मेरे लिए बुलावा भेजा है और वहाँ मैं अपनी दी और भी फैमिली के लोग हैं जिनके साथ जा रही हूँ। और बहुत ट्रिप में मज़ा आया क्योंकि मेरे साथ मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूटी सी बेबी है जो ट्रिप को और भी ज़्यादा मज़ेदार और यादगार बना देती है। इसके साथ तो मस्ती में पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। बट हाँ, क्योंकि हम वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में राधे नाम का जाप, मन में कृष्ण के लिए बहुत सारा प्यार और पूरे राह बस ये था कि कब टाइम निकलेगा और कब मैं वृंदावन पहुंचूंगी। ये देखें मेरी बेबी है जो पोजेस दे रही है कि मेरी भी वीडियोस लो। जब मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी तो इनके भी वीडियो शूट करवाने थे और है तो मेरी लड्डू गोपाल ही ना, ये मेरी क्यूटू सी प्यारू सी। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये मेरी कान्हा जी की ही प्रसाद है। मेरी दी को कान्हा जी के भागवत में उन्हें प्रसाद के रूप में मिली थी। और हमारी जो जो भी ट्रिप के लोग हैं जो हमारे साथ हैं उनकी आप देख सकते हैं छोटी छोटी झलकियाँ जो मैं दिखा रही हूँ। और मेरा प्यारा सा लड्डू गोपाल, मेरी जान की टुकड़ा, मेरी बेबी मेरे साथ है जो मेरे साथ वृंदावन जा रही है, जो मेरे साथ कृष्ण जी की ये भी भक्त है, इसे भी कृष्ण जी बहुत पसंद है। और कृष्ण जी के साथ कोई एक रिश्ता हो तो मैं गिनवाऊँ ना, उनके साथ तो बहुत रिश्ते हैं। कभी वो मेरे भाई बन जाते हैं, कभी मेरे पिता बन जाते हैं, अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों पे मेरी हेल्प करने के लिए आते हैं। और मैं पूरे 365 दिन साल का यही इंतज़ार करती हूँ कि कब कान्हा का बुलावा आएगा। और लो फाइनली बुलावा आ गया। हम मथुरा स्टेशन पहुँचे और हमने देखा कि यहाँ बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, पूरा रास्ता भीगा पड़ा था। लेकिन मथुरा आने की खुशी अलग थी। बारिश को कौन देखता है यार। मथुरा आ गए, बस दिल की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। और रास्ते में इतनी बारिश ने जल जमाव कर रखा है, आप देख सकते हो हमारी ऑटो जो है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। सो हे गाइस, जो भी कृष्ण भक्त हैं उन सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वृंदावन पहुंचने के बाद हम लोग होटल गए, वहाँ रेस्ट किए और अर्ली मॉर्निंग उठ करके सभी लोग ऑटो में बैठ करके जो भी फैमिली के लोग थे वो चले गए यमुना तट पर। यमुना तट पे हम इसलिए गए क्योंकि हम वहाँ जा करके यमुना जी का दर्शन कर सके, वहाँ स्नान कर सके। एंड ऑफ कोर्स हमारे इस बार वृंदावन आने का जो मेन मोटो था वो यही था कि बाकी बिहारी का दर्शन करिए। और वहाँ पर हमारी बेबी का मुंडन होना था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बेबी हमारी जो है वो बाकी बिहारी की ही रूप है, बाकी बिहारी का आशीर्वाद है, तो उसका मुंडन वहीं होना था। इसलिए वहाँ मुंडन में गए, जो भी रिचुअल्स थे मुंडन के वो सारे हमने किए। बहुत टाइम टेकिंग हो गया और फिर हम बहुत थक भी गए थे क्योंकि बाकी बिहारी मंदिर में तो भीड़ बहुत होती है, सबने पता है, तो वहाँ लंबी लाइन तो लगनी थी। उसके बाद मैडम को मेहंदी लगवानी थी तो इन्होंने मेहंदी लगवाई। जो मेहंदी लगवाने के बाद इसको खुशी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत खुश थी क्योंकि इसको पसंद है ऐसे रेडी होना। और फिर हमने दर्शन किया था गोपेश्वर महादेव जी का, क्योंकि मंदिर जल्दी बंद हो जाती है तो हमने सोचा पहले इनका दर्शन कर लेते हैं। और इनका दर्शन करने के बाद हमने रास्ते में प्रेम मंदिर के हम नहीं जा पाए क्योंकि लेट हो रहा था। फिर माँ कात्यायनी का दर्शन किया जहाँ गोपियों ने पूजा किया था कृष्ण जी को पाने के लिए, तो हमने वहाँ किया। फिर वहाँ पर हमने राधा रमन जी के दर्शन किए। राधा रमन जी कितनी प्यारे छोटे से एकदम ठाकुर जी हमारे विराजमान थे अपने मंदिर में। उनके दर्शन करने के बाद जो दिल था वो बहुत खुशियों से भर गया कि वाह, हमने राधा रमन जी का दर्शन वो भी बहुत अच्छे से कर लिया। और फिर हम आए बांके बिहारी की लंबी वाली भीड़ में। भीड़ तो हर जगह हो रही थी, ऑफ कोर्स हर मंदिर में भीड़ होनी थी, बट बांके बिहारी वाली जो भीड़ थी उसकी तो बात ही मत पूछो, बहुत टाइम लगा। बट सबके मुंह से जो राधे राधे की जय घोष हो रही थी वो एनर्जी बहुत दे रही थी और अच्छा लग रहा था। छोटे से मैंने वीडियो शूट की क्योंकि भीड़ थी तो फ़ोन वगैरह भी सही से रखना था। और मंदिर के अंदर का आप ये देख सकते हैं भीड़, जहाँ रड लग चुकी है। हम इससे पहले जब वृंदावन आए थे तो ये रड नहीं लगी थी, बट इस बार लग गई थी। और ये रहे मेरे बांके बिहारी, मेरे सबसे अच्छे बांके बिहारी। तो जैसे बोलो राधे राधे। उसके बाद हमने दर्शन किया राधा गोपीनाथ जी का और फिर हम आ गए रंगनाथन मंदिर। रंगनाथन मंदिर दर्शन करने के बाद वहाँ पे छोटे छोटे फ़ोटोज़ लेने के बाद हम आ गए गौ सेवा करने के लिए गौशाला में, और थोड़ा बहुत गौ सेवा हुई और फिर हम आ गए बरसाने। इस बीच हमने नाश्ता पानी जो भी करना था किया, रेस्ट भी किया। और ये डे 1 की ही सारी वीडियोस में नहीं दिखा रही हूँ, ये हम 2 दिन वहाँ रुके थे, ये सबका है। और फिर हमारी वृषभान दुलाई राधिका प्यारी, कृष्ण की प्यारी राधे जी के मंदिर हम पहुँचे बरसाने में। वहाँ राधा जी का दर्शन किया हम सभी ने।
हमारे साथ हमारी बुआ जी भी गई हुई थी। फैमिली के सारे लोग नहीं थे, थोड़ा छोटा पैकेट गया था क्योंकि सबकी छुट्टियों की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम लोग थोड़े लोग ही गए। और मुंडन कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बेबी का जो टाइम था मुंडन का वो हो रहा था। जो तिथि बताई थी हमें गुरुजी ने उसके अकॉर्डिंग वही तिथि फिक्स थी। और ये हमारे राधे कृष्ण जी जो बरसाने में हमारी राधा रानी कृष्ण जी के साथ विराजमान है। और ये मेरी प्यारी सी छोटू सी लड्डू गोपाल जिन्होंने राधा रानी का रूप ले रखा है। फिर सारे दर्शन हो गए, वहाँ हमारी बेबी का मुंडन हो गया, बाकी बेबी से मिलना हो गया, सब कुछ हो गया, मज़ा आया। और फिर हमने वहाँ पर हनुमान जी की भी दर्शन किए। ये रहे वहाँ की हनुमान जी की मूर्ति। और फिर इसी के साथ सबको राधे राधे। सभी लोग बरसाने जाइए, वृंदावन जाइए और सभी लोग बोलिए जय श्री राधे। तो बस बाकी मेरे से यही दुआ है कि मुझे हमेशा वृंदावन बुलाइए अपने दर्शन के लिए। ललायत जो मेरे नैना हैं इन्हें अपने दर्शन से हमेशा परिपूर्ण करिए। जय श्री राधे।